ईरान के डिस्टेबलाइज होने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसको नज़रअंदाज करके भी इजराइल का समर्थन करना चाहिए। मैं ईरान और इजराइल का सपोर्ट में किसको सपोर्ट करूं, क्योंकि यहाँ मैं इजराइल को देखती हूँ वो हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। जो इधर बैठे हैं ईरान के, उसमें अगर कोई आपको अपने घर में जगह दे तो आप उसका घर छीन लेंगे। ईरान के खिलाफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान। आपके सामने एक नई वीडियो के साथ ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन भारत में गोदी मीडिया और अंधभक्तों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज हम दिखाएंगे कि जनता गोदी मीडिया और अंधभक्तों से ऐसे सवाल पूछती है जिनसे उनकी बोलती बंद हो जाती है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। बता देना चाहता हूं कि क्या इजराइल के यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है कि नहीं है? और अगर कोई कहता है कि आपको दुनिया से मैं मिटा दूंगा तो उनको क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचाव के लिए वो लड़ रहे हैं। भारत ने आतंकी, जो आपका आतंकिस्तान पड़ोसी है, उसके तंजीमों पर, आतंकी तंजीमों पर हमला किस लिए किया था? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शायरो शायरी जितनी मर्जी करिए, शायरो शायरी से डिप्लोमेसी नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय मामले शायरी से नहीं तय किए जाते हैं डिप्लोमेसी से। मुझे 52 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। एम्बेसडर वोरा के बाद शोएब जमाई जी, आपका रिबटल राउंड 60 सेकंड्स का शुरू होता है। अब जब इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में, जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर, अपनी ज़मीन दे करके उनको वहाँ बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया? उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज़्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी और हमारे पास। तो क्या ये बताइए आपका मानव अधिकार कहाँ जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश फलस्तीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को, 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे? तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए, क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। ईरान भी मजबूत है भाई। आज तो जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। देखते हैं अब बच्चों के सवाल। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। प्रोफेसर मैम आप आ जाइए और रशीदी जी आप आ जाइए। बच्चों से एक एक सवाल लेंगे, तीनों हिस्से से एक एक सवाल लेंगे। जिसको जो सवाल पूछना है पूछे और ये आंसर करेंगे। यहाँ से कौन पूछेगा सवाल? तय कर लिया आपने? आप ही पूछ रहे हैं, आइए। यहाँ पे ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत अपने हितों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये करनी जरूरी है, ना कि उनके सही गलत कौन है, कि एग्रेसर एग्रेसिव कौन है, प्रॉक्सी वॉर क्या है। हमें भी पता है कि प्रॉक्सी वॉर हम बहुत सालों से झेल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमें ईरान के डिस्टेबलाइज होने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसको नज़रअंदाज करके भी इजराइल का समर्थन करना चाहिए? जबकि हमें सब पता है कि वेस्टर्न नेशंस सारे एक जगह खड़े हैं। रशिया पे जो यूक्रेन का हाल हुआ है, वही हाल अभी पाकिस्तान का उपयोग करके अमेरिका यूज़ कर रहा है, वही हमारे खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। तो हमारी अपनी आजकल के बच्चे देखिए डिप्लोमेसी कितनी अच्छी तरह। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आपने जो प्रश्न पूछा और आज के वाद विवाद इस पूरे शो का जो टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक पर अपने विचार रखे। वो टॉपिक ये था कि क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है? तो मैंने दोनों की सैन्य शक्ति किस प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों की लॉबिंग किस प्रकार की है, उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया। आप प्रश्न बिल्कुल अलग पूछ रहे हैं। आप भारत के स्टैंड की बात कर रहे हैं। भारत को यदि देखें तो अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के खड़ा हुआ है। आप इजराइल पैलेस्टीन को भी देखेंगे तो हम दोनों को समर्थन देते हैं। जब आतंकवाद का विरोध करने की बात आती है तो हम हमास के अटैक का विरोध करते हैं और इजराइल के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब बात आती है पैलेस्टीनियंस के एग्जिस्टेंस की, तो हमारी विदेश नीति में हमने पैलेस्टीन को मान्यता दे रखी है। तो भारत एक न्यूट्रल स्टेट की तरह अभी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है। हम किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है, हम नाटो का पार्ट नहीं है। तो हमारे सामने ऐसी कोई विवशता नहीं है कि हम पश्चिमी एशिया में जाकर किसी प्रकार के विवाद में कूदें। यही आपके सवाल का जवाब है। अब यहाँ से कोई कौन सवाल पूछेगा? लड़कियों को मौका दीजिए। मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, किसी का मन नहीं बदला है थोड़ा सा भी? इधर भाई, इधर पहली जीत हो गई है। आइए आइए आइए, आने दीजिए,
आप यहीं पे बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए, गमछे का रंग बदल लीजिए। किधर इधर, वाह, चलिए भाई। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस स्टेज पे दोनों पक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं उन सब से आपने जितने पॉइंट्स रखे वो दोनों बहुत डिप्लोमेटिक वे में सही थे। मैं एज अ ह्यूमन पूछ रही हूँ आप लोगों से कि मैं ईरान और इजराइल का सपोर्ट में किसको सपोर्ट करूं, क्योंकि यहाँ मैं इजराइल को देखती हूँ वो हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और यहाँ ईरान को देखती हूँ टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, वो महिलाओं पे इतना शोषण कर रहे हैं। तो मैं एज अ ह्यूमन किसको सपोर्ट करूं, ये मेरा क्वेश्चन है। जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि आज अगर मुझसे कहा जाए तो मैं बहसबाजी का ऑडियंस से ही बना दूं। इतने जबरदस्त सवाल, क्योंकि अक्सर युद्ध में सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो ह्यूमैनिटी ही होती है। इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे रशीदी साहब? देखिए, इजराइल की जो तारीख है, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक आदमी अगर आपको अपने घर में जगह दे ठहरने के लिए, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? ये कर्तव्य बनता है कि उसको घर छीन लो? कौन आदमी ऐसा है? आप मुझे बताइए, जो इधर बैठे हैं ईरान के उसमें, अगर कोई आपको अपने घर में जगह दे तो आप उसका घर छीन लेंगे? बोल के बताइए, बोल के बताइए भाई। नहीं कन्विंस है आपकी बात पे। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोलो। ये तो ना बोल रहे, ना बोल रहे। आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं। 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था, और आज भी कूदा है इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपने सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? अंजना जी मैं तीन फैक्ट्स रखना चाह रही हूँ। शोएब जी को माइक दे दीजिए। मैं प्लीज, मामला बहुत गर्म हो चुका है, मामला बहुत गर्म। अपनी बहन का जवाब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने कहा कि इजराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है, वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहाँ से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अगर यहाँ 1966 में भी और उससे पहले जितने भी अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए हैं, हर जगह अमेरिका एज ए प्रॉक्सी इजराइल को युद्ध में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। मैं कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आप सभी, मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था, इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था, आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? और जब ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू मैम। अब आप दोनों आ जाइए। बिशंबर दयाल साहब और बोल नहीं पाए हैं फैज खान साहब। सर, एक तरफ ईरान दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, फिर हिजबुल्लाह और सीरिया जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद करता है। क्या ये प्रॉक्सी वार नहीं है? देखिए, अमेरिका ने सारे उग्रवाद को सपोर्ट किया, लेकिन जब अमेरिका की धरती पर उन्होंने अटैक किया 9/11, तो क्या हमने कहा कि ये अटैक ये हर रोज सपोर्ट कर रहा था? ये जितनी उग्रवाद फैला है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं, इनकी शुरुआत तो अमेरिका ने की थी ना। तो जब 9/11 में अमेरिका पे अटैक हुआ तो हमने ये थोड़ी कहा अमेरिका के ये होना चाहिए था। गलत बात है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में फंड करती हैं और सारी ईरान की जो सपोर्ट है वो
हमास के टेररिस्ट के लिए नहीं है। हमास के जो गाजा स्ट्रिप है उसमें सिविलियंस हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है, उनको सपोर्ट है ना, कोई तो उनकी सपोर्ट करे। पिछले 60 साल से गाजा के ऊपर इजराइल का इनडायरेक्ट कंप्लीट कंट्रोल है। अगर वहां हथियार जाता है तो इजराइल चेक करता है, राशन जाता है तो इजराइल चेक करता है, सरकार बनती है तो इजराइल चेक करता है। अल फतेह को कमजोर करने वाला हमास था, अल फतेह थी, तो वेस्ट को डिवाइड कर दिया, हमास को डिवाइड कर दिया, गाजा को डिवाइड कर दिया। ये सब कहानी नहीं है। इजराइल पर हमास ने अटैक किया था और हमने उसका खंडन किया और हम कहते हैं मार दो हमास को, मार रहे हो आज भी, लेकिन ईरान ने अटैक नहीं किया था। तो ईरान पे तो अटैक किया है इजराइल ने, और लड़ाई की 1 सेकंड दूंगा, ये लड़ाई जो है चलेगी, कोई नहीं हारेगा, सिर्फ नुकसान होगा। मैम आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर है बहुत डिफरेंस है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोस कॉरिडोर है, जिससे वहाँ से 20% ऑयल जा रहा है पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। योर क्वेश्चन स्टैंड्स आंसर्ड, बट आपके पास मैं एक सवाल आपके बच्चों के बिहाफ पर पूछना चाहती हूँ। कुल मिलाकर बच्चों का ये कहना है कि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इजराइल के भी नाको चने चबवा रहा है वो इस वक्त, और जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने जो कि बीरशेवा की वो बात भी कर रहे थे, वहां पर भी अगर हॉस्पिटल पर उन्होंने हमला किया तो दिखा दिया है कि आपका आयरन डोम भी हम भेद सकते हैं अगर चाहे तो। ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अच्छी बात है कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है। और भारत का हित किसमें है, इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं, और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहां ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। छापाहार एक देखिए, चलिए समय समाप्त हुआ, छापाहार में अपनी जगह पर जा सकते हैं सर, हो गया। चलिए छापाहार में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है। एक ही ऐसा मुल्क है ईरान, जिसने हमें उन्होंने ईरान बोला है। देखिए, छापाहार ईरान एक ऐसा मुल्क ने जिसने हमें अपना पोर्ट दिया है, बाकी दुनिया में कहीं भारत का पोर्ट बता दो हिंदुस्तान को छोड़ के, भारत के लिए हमारा। भारत के लिए चैलेंज है। ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं देने देता। ये लोग तो भाई ऐसे बगैर बात की बातें कर रहे हैं। अगर ईरान हमारे साथ है तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं मिलती, पाकिस्तान घिर जाता है। आप लोग कैसी बात कर रहे हो? अगर पाकिस्तान को घेरना है तो ईरान हमारा साथ ही रहना चाहिए। इजराइल जब आएगा देख लेंगे यार, क्या बात कर। हर देश को डेवलप करने के लिए भारत ने पैसा लगाया है। जो ईरान की खिलाफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पैसे से वो डेवलप कर रहे हैं। जो ईरान की खिलाफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान को ईरान भेजना चाहते हैं। इजराइल में भी। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।